सोने चांदी जैसी चीज हर साल नहीं खरीदी जाती है, तो कभी कभी ये होता है 2 या 3 साल में एक बार खरीद लिया, लेकिन वो वैसे ही रह जाता है, बर्तन यूज हो जाता है। जी लिया है, अभी लेने आया है, अभी खील बताशे लूंगी। दिवाली जैसे मनाते हैं, हमारा ट्रेडिशन है वैसी तरह मनाएंगे। हाँ, लक्ष्मी गणेश खरीदते हैं धनतेरस के दिन और बर्तन खरीदते हैं। 40% दुकानदारी हुई है, पिछले साल की अपेक्षा 40% सेल है बस। पिछले साल से तो बहुत सन्नाटा जा रहा है। कस्टमर नहीं समझता है, कस्टमर को क्या मिलता है क्या नहीं, जब वो हम जानते हैं ना। दिवाली अंधेरे को मिटा के उजालों का त्योहार है, वही मनाते हैं। राम जी वापस आए थे इसलिए दिवाली मनाते हैं। बस सबको शुभकामनाएं हैं धनतेरस की, बहुत बहुत बधाई। दिवाली के शुभ अवसर पर बाजारों में रौनक हुई है गुलजार, और बाजारों में भीड़ इतनी देखी जा सकती है कि इसकी रौनक में और 4 चांद लग गया है। और जो लखनऊ के लोग हैं उन्होंने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। वैसे तो अयोध्या में श्री राम वापस लौट करके आए थे, लेकिन लखनऊ की रौनक देखते ही बनती है। आपको बता दें कि दिवाली के शुभ अवसर पर, और दिवाली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान राम अयोध्या नगरी यानी अपने जन्मभूमि 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस आए थे, जिसके बाद अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाया था और दीपोत्सव करके उनका भव्य स्वागत किया था और हर्षोल्लास के साथ भगवान लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा की थी। जिसके बाद ये पूरे देश में परंपरा बन गई और पूरे देश में दीपावली पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और बहुत ही ज़्यादा महत्व के साथ मनाया जाता है। बाजारों में ये जो रौनक आपको दिख रही है, इसमें 4 चांद जो लोग हैं यहाँ के, लखनऊ के खासकर जो लोग हैं, वो इसमें 4 चांद लगा रहे हैं। हमारे साथ एक भैया मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं कि वो यहाँ पर इस वक्त किस चीज़ की खरीदारी करने आए हैं। मैं भगवान की मूर्ति और झालर पटाखे पटाखे की अगर बात करें भैया, तो पटाखे जो आप बेच रहे हैं इस बार बड़ा कड़ा शासन है, खरीदने आए हैं, तो क्या पटाखे मिले आपको? क्योंकि इस बार बड़ा निर्देश भी दिया गया है कि पटाखे नहीं जलाने हैं और जो जितने भी अपने देश की चीज़ें हैं केवल उसी से दीपावली मनानी है, दिए जलाने हैं, क्योंकि दीप का त्योहार है ये। पटाखे दिखे आपको? कहीं पटाखे मिले? हाँ, पटाखे मिले सारे। दीपावली कैसे मनाएंगे आप अपना? जैसे हर साल बनाते हैं। कैसे मनाते हैं दीपावली? केवल पटाखे जला के मनाते हैं? पटाखे जला के गरीबों को कपड़ा दिलाते हैं, गरीबों को मिठाई बांटते हैं, ऐसा। अच्छा, तो गरीबों को आप मिठाई भी बांटते हैं और कपड़े भी देते हैं। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीपावली पर लोगों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, लोग अलग अलग चीज़ें मानते हैं और ऐसा कहा जाता है कि दीपावली पर लोग गरीबों को कपड़े भी दान करते हैं, वो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार है। लेकिन ये जो लाइटिंग्स दिख रही है, ये जो तैयारियां दिख रही है दीपावली पर, ये देखिए कितनी ही ज़्यादा भव्य तरीके से इनको सजाया गया है। जो एक एक दुकान है उसको भी कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। शरद भैया दिखाइएगा, और भीड़ देखिए, खासकर भीड़ देखिए, महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हो, हर वर्ग के लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए खड़े हैं और सामान की खरीदारी कर रहे हैं। तो हम आंटी से पूछ लेते हैं कि आंटी क्या खरीदने आई हैं। तो आज धनतेरस का दिन है, तो लक्ष्मी गणेश ही खरीद रहे हैं, बर्तन खरीद लिए हैं। बर्तन खरीद लिए, सोने चांदी भी खरीदने की बहुत परंपरा है और बहुत मजा आता है। तो सोने चांदी जैसी चीज हर साल नहीं खरीदी जाती है, तो कभी कभी ये होता है 2 या 3 साल में एक बार खरीद लिया, लेकिन वो वैसे ही रह जाता है, बर्तन यूज हो जाते हैं। दीपावली इस बार किस तरह से मना रही? दीपावली में मैंने नया घर लिया है, मैं वहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी दिवाली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दादी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप ठीक? किस तरह से दीपावली मनाएंगे? अब दिवाली जैसे मनाते हैं, हमारा ट्रेडिशन है वैसी तरह मनाएंगे। हाँ, लक्ष्मी गणेश खरीदते हैं धनतेरस के दिन और बर्तन खरीदते हैं। और बस सबको शुभकामनाएं हैं धनतेरस की, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आंटी जी। तो देखिए, आशीर्वाद भी साथ ही साथ मिल रहा है। ये केवल भारत में ही देखा जा सकता है और खासकर लखनऊ में। अगर लखनऊ की बात करें तो इसे नवाबों का शहर कहा जाता है और यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य ज़्यादा निवास करता है। लेकिन इस बीच भी हम ये देख सकते हैं कि एकता कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम दुकानदार हैं और ये दीपावली के पर्व पर जो सारी
चीज़ों को बेच रहे हैं वो मुस्लिम दुकानदार भी बेच रहे हैं। तो यहाँ पर बंटवारे जैसा या फिर भेदभाव जैसा, जाति के भेदभाव जैसा भी कुछ नहीं है। सबसे पहले भैया एक सवाल पूछेंगे, आपसे ही पूछ लेते हैं। अंकल जी बहुत बिजी है, ये बताइए अभी तक कितनी मूर्तियाँ बिकी? पिछले साल से तो बहुत सन्नाटा जा रहा है। सन्नाटा जा रहा है। पिछले साल से इस बार क्यों इतना सन्नाटा जा रहा है? मतलब पिछले साल कितनी बिक्री हो गई थी अभी तक? अब ये तो हमारे मालिक ही बता सकते हैं। लेकिन आपने ये अनुभव किया कि पिछले साल से? जी मैं आ रही हूँ 40% दुकानदारी हुई है, पिछले साल की अपेक्षा 40% सेल है बस। तो इसके पीछे का कारण क्या समझ सकते हैं? ऑनलाइन। अच्छा ऑनलाइन, तो मतलब ऑनलाइन भी एक बड़ा फैक्टर निकल के आया है कि ऑनलाइन की वजह से खराब करने का, बिजनेस को बर्बाद करने का कस्टमर नहीं समझता है। कस्टमर को क्या मिलता क्या नहीं जब वो हम जानते हैं ना। आउट ऑफ फैशन जब सामान मिलता है उन्होंने लॉट में ले लिया। अब बच्चों को क्या पता कि कौन फैशन में कौन फैशन में नहीं है, उनको सस्ते से मतलब है, बस ये है रीज़न, यही है। तो पिछले साल के मुकाबले इस बार केवल 40% ही दुकानदारी हुई है। और क्या लगता है कि रात तक कितनी बिक्री हो जाए? अभी भगवान ही जाने बेटी, आप क्या बता सकते हैं। चलिए आपको दीपावली की शुभकामनाएं। तो अभी आपने देखा कि केवल दुकानदारों को ऑनलाइन खरीदारी की वजह से भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनके सामने कई तरह की चुनौतियां भी आ रही हैं, जिसमें ऑनलाइन खरीदारी लोग कर रहे हैं। आज के युवा, आजकल जो युवा हैं वो जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो ऑनलाइन खरीदारी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये दुकानें लगाने वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं। यहाँ पर एक और भैया है और यहाँ पे आंटी जी लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो अपनी दीपावली किस तरह से मना रही। अच्छा, खुशियाँ मना रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, बस मना रहे हैं दिवाली। क्या क्या नया लिया है दीपावली? गणेश लक्ष्मी जी लिया है, अभी लेने आए हैं, अभी खील बतासे लूँगी। हाँ, और बस यही सब सामान लूँगी। क्या खास मान्यता है आंटी? मान्यता? हाँ, अरे दिवाली अंधेरे को मिटा के उजालों का त्योहार है, वही मनाते हैं। राम जी वापस आए थे इसलिए दिवाली मनाते हैं, यही त्योहार है। तो देखा महिलाएं जो हैं हमारे यहाँ वो बेहद खुश हैं और इस त्यौहार को लेकर के लगभग सभी बेहद खुश रहते हैं। हम खुद बेहद खुश हैं और भैया से पूछ लेते हैं कि उनकी दुकानदारी किस तरह की जा रही है। तो अभी थोड़ा सा व्यस्त है, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। तब तक शरद भैया ये सब फोकस करके दिखाइए कि कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर एक भैया ने दुकान लगाया हुआ है और वो रंगोली बनाने की सामग्री को बेच रहे हैं, लेकिन वो बहुत देर से बहुत लोगों को आवाज़ लगा रहे हैं कि 10 रुपए का एक है, लेकिन फिर भी मुझे अभी यहाँ पर भीड़ नहीं दिख रही है। आखिर ऐसा क्यों? अभी तक कितनी बिक्री हुई है? अभी तक 6-7 रुपए की बिक्री हुई है। बस इतने की? कब से दुकान लगाया है आपने? अभी 3 घंटे हुए मेरे को आए। 3 घंटे हो चुके हैं फिर भी अभी तक इतनी ही? तो क्या लगता है दीपावली तक मतलब कितना बिक जाएगा? अब जितना बिक जाए। हर साल कितनी बिक्री हो जाती है अभी तक? मैंने अब के लिए साल लगाई है। इस साल ही लगाई है? अच्छा, लखनऊ में आकर के लगाई है या आप प्रॉपर यहीं रहते हैं या कहीं बाहर से आते? नहीं, हमारे गाँव तो बहराइच है, यहाँ पर है तो सब्जी का काम करता हूँ। तो यहाँ पर रह करके सब्जी लगाने का काम करते हैं और अभी तक जो है बिक्री बहुत ही कम हुई है। ये हो सकता है कि अभी रात तक काफ़ी वक्त बाकी है, थोड़ा सा बढ़ जाए। यहाँ पर बाज़ारों में आप रौनक देख सकते हैं और ये दिया देखिए, हर साल हम लोग देखते हैं कि उसे सजाया तो बेहद ही सुंदर तरीके से जाता है, लेकिन इस बार दिए पर लक्ष्मी जी गणेश जी को भी बनाया गया है। शरद भैया फोकस करके दिखाइएगा।
तो दिए के ऊपर ही लक्ष्मी जी और गणेश जी को बना दिया गया है। कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर एक और भैया है, उनसे बात करते हैं कि उनके दिए अभी तक कितने बिके हैं। 100 बिक गए मैम। 100 बिक गए। कब से दुकान लगाया है? सुबह से 9 बजे। सुबह से 9 बजे से लगाया है और अभी तक केवल 100 दिए बिके हैं। और ये इतनी सारी ये जो भीड़ दिख रही है, फिर ये कुछ खरीद नहीं रही है, मतलब दिए नहीं ले रही है, बाकी क्या करने आई है? ले रहे हैं मैम, काफ़ी सामान लिए। और दिए नहीं ले रहे हैं। उनको कौन से वाले दिए ज़्यादा पसंद आते हैं, ये जो सादा बनाए जाते हैं वो, या फिर दोनों? दोनों पसंद आ रहे हैं जी। अभी तक आपने केवल 100 दिए बेचे हैं, क्या लगता है रात तक कितने बिक जाएंगे? हो जाएंगे 200-300 तक। और अगर ये बच जाते हैं तो फिर कितने का नुकसान होता है, और कितने रुपए लगे हैं या फिर कितनी मेहनत लगी है आप लोगों की इसको बनाने में? ये तो पापा ही खरीद के लाए हमारे। पापा जानते हैं। और आपने इसमें क्या मेहनत की? बहुत लाने में सुबह उठ के 4 बजे गए थे, शाम को लाए, फिर तो सुबह लगाए दुकान। अच्छा, तो सुबह 4 बजे से ये मेहनत लगी है, लेकिन अभी तक बात कर ले तो केवल 100 दिए ही बिके हैं। और एक ऑनलाइन का जो चलन देखा गया है, ऑनलाइन की वजह से भी बिक्री मार्केट में कम होते दिखी है, लेकिन फिर भी मार्केट में जो भीड़ है वो कम नहीं दिख रही है, मार्केट में जो रौनक है वो कम नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर एक और आंटी जी हैं, वो दिए खरीद रही हैं, लेकिन हम फिर भी उनसे बात करेंगे। आंटी, अभी तक आपने क्या क्या खरीद लिया है? मैंने बस मूर्ति खरीदी है और अभी दिया खरीद रही हूँ। ये दिए जनरली हम लोग देखते हैं कि आजकल लोग ये वाले दिए छोड़ करके बाकी के जितने भी वो सजावट वाले या फिर आर्टिफिशियल वाले आते हैं उसको खरीदते हैं। आप ये वाले खरीद रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, और दूसरा है कि यदि हम इसे प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। आप क्या दूसरों को बताना चाहेंगी दियों को लेकर के, और खासकर भैया जी जैसे लोग जो इस दिए को बनाने में इतनी मेहनत करते हैं? एग्जैक्टली, ये छोटी छोटी जो उद्योग हैं उसको प्रमोट करना चाहिए हमें। और ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ करना चाहिए, पर इसको भूलना नहीं चाहिए, इको फ्रेंडली, दैट्स राइट। भैया, अभी तक आपने कितने दिए बेचे हैं? मैम 2000। 2000 बेच दिए हैं। और अभी क्या लगता है रात तक और कितने बिक जाएंगे? रात तक अभी बिक जाएगा 4-5 हज़ार। 4-5 जी। तो कितनी मेहनत लगी आपको इन दियों को बनाने में, और कितने की लागत लगी है लगभग? मैम इसको लागत क्या बता दें, लागत तो बहुत लगता है, उनका फूट जाता है, नुकसान हो जाता है ना। तो मतलब उससे ज़्यादा निकल कर के आ जाता है? हाँ जी। जी मैम, क्या बताएं आपको, जो दिक्कत हो वो बता दीजिए। इसमें तो नुकसान है सिर्फ। नुकसान क्यों हो रहा है? जी मैम, इतना दिया फूट जाता है, वही नुकसान होता है, देख लीजिए सब फूटा हुआ है। तो दिए बनाना और बेचना ही बड़ी बात नहीं है, उनको संभाल के रखना भी सबसे मेन बात है, क्योंकि जो दिए फूट जाते हैं उनकी वजह से नुकसान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अंकल जी भी है, अंकल भी खरीदारी करने आए। अंकल, अभी क्या क्या खरीदा है? अभी तो जस्ट आए ही हैं, अभी शुरुआत किया है। अभी शुरुआत किया है, क्या क्या खरीदने के प्लान में है? दिए खरीदेंगे, बाकी रंगोली के कुछ सामान खरीदेंगे, और आज धनतेरस है तो कुछ सोने चांदी का कुछ सिक्का उक्का वो सब खरीदेंगे। सोने चांदी और धनतेरस, मतलब बाज़ारों में हमारे यहाँ केवल एक चीज़ नहीं खरीदी जाती है, हर एक छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो सोना चांदी ही क्यों ना हो या मिट्टी से बना दिया ही क्यों ना हो। यही है दीपावली की ताकत, और ख़ासकर इस देश की एकता की ताकत है। यहाँ पर सभी लोग त्योहार को इतने ही धूमधाम से मनाते हैं। भैया, अभी तक कितना बेच लिया? लगाने को तो मिल नहीं रहा, वैसे भी अंदर खड़े हुए हैं। लगाने को नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि भगदड़ बहुत हो रही है हमारे, बाकी हम लोग यहीं तो खड़े अंदर से, सुबह से अंदर खड़े, अब बाहर आए। अच्छा, सुबह से अंदर खड़े थे, अब जाके बाहर आए, तो अभी तक कितना बिक गया? बहुत से बहुत 100-200 का बिका होगा। बस 100-200 का ही बिका है, तो फायदा होगा कि इससे नुकसान हो जाएगा? नुकसान होता है मालों का, इसमें हम लोग को साल भर इसको रखना पड़ेगा, उसके बाद फिर कहीं निकलना होता है। तो साल भर फिर इसको रखते, फिर अगले साल लेकर के आते, फिर नहीं बिका तो फिर वैसे रख दिया जाता है। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा बेहतर है, या फिर दिक्कत पिछले साल भी आई? सही था, पिछले साल सही था, इस बार थोड़ा दिक्कत हो गया। इस बार दिक्कत हो गई है, ये प्रशासन की वजह से? हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगले साल सही था, इस बार थोड़ा दिक्कत हो गया है। आपको क्या दिक्कत आई दादाजी? दिक्कत है साहब, सौदा पानी नहीं लगाने आपकी मिलती। दुकान के पास ही चलते हैं, आइए जी। तो आपने ये ऐसे मतलब अभी तक कितना बिका है आपका? अरे ज़्यादा से ज़्यादा 200-500 का सुबह से बेचेंगे बस। और क्या लगता है रात तक कितना बिक जाएगा? अब देखिए, ग्राहक के ऊपर है, जो आए तो बिकेगा, नहीं तो अंदर लगाने में नहीं मिल रहा तो क्या बिकेगा साहब। तो
लगाने क्यों नहीं दे रहे हैं अंदर? मतलब भीड़ ज्यादा हो जा रही है इस वजह से या फिर कोई और बात? भीड़ की वजह से। भीड़ की वजह से। तो भीड़ फिर इस तरफ निकल के आ नहीं रही हो? हाँ, इधर गए तो नहीं आता सब। तो कितनी और बाकी दीपावली मनाने में फिर कितनी दिक्कतें आई? अरे बहुत दिक्कत आएगी, जब सौदा पानी नहीं बिकेगा और जब नहीं बिकेगा तो दिक्कत तो आएगी ना। पैसा नहीं होगा तो दीपावली कैसे होगी? आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है। बेटियों की शादी कर दी है, लड़का एक है हमारा बस। तो आप मतलब कमाने वाले एक इकलौते सदस्य हैं? जी हाँ। तो जहाँ चारों तरफ आज 3 दिन से 4 दिन से हैं यहाँ, कुछ नहीं बेचा था। आप 4 दिन से दुकान लगा रहे हैं, कुछ नहीं बिका है। तो दादाजी 4 दिन से दुकान लगा रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ भी बिका नहीं है और उनकी नम आंखें ये बयां कर रही हैं कि उनके घर का दीपावली आखिर किस तरह से और किन परिस्थितियों में वो मनेगा। लेकिन ये जो खुशियाँ हैं फिर भी कम नहीं है, बाज़ारों में रौनक है फिर भी कम नहीं है। इसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोने चांदी की खरीदारी भी कर रहे हैं, वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने एक छोटे से सामान को बेचने के लिए 4 दिन से दुकान लगा रहे हैं, फिर भी अभी तक केवल 400 से 500 की बिक्री हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर प्रशासन या फिर शासन इन लोगों का ख्याल नहीं करती है, वो छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे दुकानदार जो यहाँ पर आकर के 4-5 दिनों से या फिर कह ले पूरे साल भर दीपावली की तैयारी करते हैं, उनमें बेचने वाले सामानों की तैयारी करते हैं, उन्हें बनाते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी अगर ये ना बिके तो उनके घर की दीपावली कैसी जाएगी। और शासन प्रशासन ने ये जारी तो किया लेकिन उसके लिए क्या इंतजाम किया कि ये जो दुकानदार हैं वो इन दुकानों को जा करके ऐसे जगह पे लगाए जहां पर इनकी बिक्री भी हो सके और वो किसी भी इंसान से छुपा ना रहे इनका दुकान, कि उनकी जो बिक्री है उसमें खलल आ जाए। तो प्रशासन को ये सोचना चाहिए, लेकिन जो ये छोटे दुकानदार हैं उनके बारे में सोचना भूल गए और उनकी बिक्री के बारे में और उनकी दिवाली के बारे में सोचना भूल गए और उनके घर के रौनक के बारे में सोचना भूल गए। कैमरा पर्सन शरद के साथ मैं सोनाली सिंह, केकेडी न्यूज़, लखनऊ।